बच्चों नमस्कार। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है। क्या आपने सोचा है कि वह अंदर से किस प्रकार की है? हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। बच्चों, हमारी पृथ्वी क्या है? सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी हुई आग के दहकते गोले के समान थी। हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष पृथ्वी और वायुमंडल बना घनघोर वर्षा के कारण फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत जो वो ठंडी होती चली गई, लेकिन आज भी वह अंदर से गर्म है। बच्चों, पृथ्वी के लिए समझिए, आप जैसे उपले के जलाने के बाद कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि वह ऐसा लगता है कि अब जो उसमें अग्नि नहीं है, बुझ गया है, मतलब ठंडा हो गया है। यदि उसमें हम किसी लंबे तार या कील को अंदर डालकर देखते हैं राख में, तो पता चलता है उसे टच करने के बाद कि वह गर्म है, यानी कि उसमें अंदर आगी है, जबकि वह बाहर से लगता है कि बुझ चुका है, ठंडा हो चुका है। ठीक उसी तरह बच्चों, हमारी पृथ्वी ऊपर से कठोर और ठंडी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अंदर से आज भी पृथ्वी गर्म है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी भी प्याज की कई परतों की तरह है, जिसमें कि विभिन्न मोटाइयाँ की हैं। यदि पृथ्वी मध्य से आर पार काटे तो इस चित्र की तरह दिखाई देगी। ये जो पोस्टर में चित्र बना हुआ है, आपने देखा है कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। भूप्रपटी, मेंटल, क्रोट। भूप्रपटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूप्रपटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी में निर्माण करने वाली भूप्रपटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। बच्चों, जो समुद्र की तलहटी में इसका निर्माण करने वाली भूप्रपटी जो होती है, उसकी 4 से 7 किलोमीटर मोटाई होती है, जबकि महाद्वीप की भूप्रपटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कितनी हो जाती है? 70 किलोमीटर तक। चट्टानों, मिट्टियाँ इस भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका, एसआई, एल्युमिनियम, एआई पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को स्याल भी कहा जाता है। मेंटल भूप्रपटी के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल की चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। ये भूप्रपटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहरोविक के नाम से मोहरो आसंत कहते हैं। मेंटल की ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत दुर्बलता मंडल है। बच्चों, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके ऊपर जो मतलब उसके अग्नि और मतलब ज्वालामुखी से जो भी निकलता है लावा पदार्थ, सिलसिला पदार्थ और अग्नि जैसा, वो सब कहाँ से आता है? दुर्बलता मंडल से। मेंटल की ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग को निचला मेंटल कहते हैं। सिलिका, एसआई, मैग्नीशियम, एमजी पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। क्रोट पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोट कहलाता है। क्रोट और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोट परत भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोट और आंतरिक कोट। बाह्य कोट तरल अवस्था में रहता है, जबकि आंतरिक कोट ठोस रहता है। बच्चों, बाह्य कोट कैसा रहता है? तरल, और आंतरिक कोट ठोस रहता है। कोट बाहरी पदार्थों मुख्यतः लोहे और निकल से बना होता है। कोट पता है किससे बना होता है?
लोहे और निकल से बना होता है। भारी वस्तुओं जैसे निकल लोहे से बनी हुई होने के कारण परत को निफे भी कहा जाता है। शैल चट्टानों की खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ होते हैं। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह छोटे और कठोर, मिट्टी की तरह और रेत की तरह भी मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर की आपकी माँ जिस सिलबट्टे से मसाले पीसने का प्रयोग करती हैं वह पत्थर का होता है। अगर आप अपनी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते हैं वह पत्थर की बनी होती है। आपके गांव में लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानिए शैल और चट्टानों के प्रकार।